दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मूवी लेके आया हूँ जिसमें हम काल चक्र के बारे में जानते हैं। ये काल चक्र टाइम मशीन और टाइम ट्रेवल से बिल्कुल ही अलग है। इस मूवी में हम अपने दिमाग की दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं जिस प्रॉपर्टीज़ के मदद से हम काल चक्र का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ कुछ इस प्रकार हैं। पहली प्रॉपर्टी में हम जानते हैं कि एक आदमी की मौत होने के बाद कुछ देर तक उसके दिमाग का मैग्नेटिक फील्ड चार्ज रहता है, मतलब कि उसके दिमाग का सर्किट ओपन होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी में हम जानते हैं कि दिमाग के अंदर एक शॉर्ट टर्म मेमोरी रिकॉर्ड होता है जो 8 मिनट का होता है। मतलब कि किसी आदमी के मौत से पहले की 8 मिनट में जो भी चीज़ें होती हैं वो उसके दिमाग के शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिकॉर्ड हुआ रहता है। दरअसल किसी आदमी के काल चक्र में कोई और आदमी जा सकता है, लेकिन सिर्फ 8 मिनट के लिए, और ये काल चक्र इसी 8 मिनट का समय होता है। और तब जा सकता है जब दोनों की बॉडी साइज, ब्रेन, हाइट सब कुछ सेम होती है, सब कुछ। लेकिन उस काल चक्र में वो आदमी जो प्रेजेंट से जाता है वो अगर कुछ करेगा तो प्रेजेंट में उस काम का कोई भी असर नहीं होगा, ऐसा काल चक्र की थ्योरी कहती है। अब इस मूवी में हम देखते हैं कि कैसे एक टीम एक आदमी के जरिए काल चक्र का फ़ायदा उठाकर शहर में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पता लगाती है और उस बॉम्ब ब्लास्ट को रोकती है। मूवी शुरू होते ही हम स्टीव से मिलते हैं जो कि एक ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है। उसके सामने एक लड़की बैठी है जिसका नाम क्रिस्टीना है। स्टीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अपने आसपास बैठे लोगों को पहचान ही नहीं रहा था। जब वो लड़की उसे शॉन कह के पुकारती है, वो उसे बोलता है कि ना ही मेरा नाम शॉन है और ना मैं तुम्हें जानता हूँ। तब स्टीव उस लड़की को बताता है कि मैं कैप्टन स्टीव हूँ, मैं अफ़गानिस्तान में यूएस आर्मी के लिए काम करता हूँ और मैं एक हेलीकॉप्टर पायलट हूँ। उस लड़की को ये सब बातें मजाक लग रही थी। स्टीव ट्रेन में इधर उधर घूमने लगता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, लिटरली कुछ भी समझ नहीं आता है, वो पागलों की तरह करने लगता है। स्टीव रेस्ट रूम में जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि शीशे में स्टीव का चेहरा कुछ अलग सा दिखता है और ये चेहरा शॉन का होता है। स्टीव रेस्ट रूम के बाहर आता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ट्रेन में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और सब तबाह हो जाता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीव एक छोटे से चैम्बर में कुर्सी से बंधा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी मॉनिटर पर एक लड़की आती है जिसका नाम गुडविन है। गुडविन स्टीव से उस ट्रेन में रखे बॉम्ब के बारे में पूछती है। स्टीव को कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं। गुडविन उसे पूरी बात ना बताकर बस इतना ही बताती है कि तुम्हें उस ट्रेन में रखे बॉम्ब को ढूंढना है और उस बॉम्बर को भी। यहाँ हमें पता चलता है कि उस ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट आज सुबह 7 बजे हो गया है, लेकिन उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद वो आतंकवादी जिसने ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट किया है एक बड़ा ब्लास्ट करने वाला है और उसी का प्लान बना रहा है। इसीलिए गुडविन और उसकी टीम कालचक्र का फ़ायदा उठाकर स्टीव को शॉन के शहर में भेजती है, केवल 8 मिनट के लिए, ताकि स्टीव वो बॉम्ब ढूंढ ले और बॉम्बर को भी, ताकि अगले ब्लास्ट का पता चल सके। इसीलिए गुडविन और उसकी टीम कालचक्र का फ़ायदा उठाकर स्टीव को शॉन के शरीर में भेजती है, केवल 8 मिनट के लिए, ताकि स्टीव वो बॉम्ब ढूंढ ले और बॉम्बर को भी, ताकि अगले ब्लास्ट का पता चल सके। गुडविन स्टीव को ये सारी बातें नहीं बताती है, उसे बस इतना बताती है कि तुम्हें बॉम्बर को ढूंढना है। स्टीव अपने पापा के बारे में पूछना लगता है, तभी गुडविन उसे वापस उस कालचक्र की मदद से ट्रेन में भेज देती है। स्टीव के साथ फिर से वही सब घटना होती है जो पहले हुई थी, जैसे कि क्रिस्टीना का उसे शॉन कहकर पुकारना, टीटी का टिकट चेक करना, उसके जूते पे कॉफ़ी गिरना आदि। स्टीव बहुत ढूंढता है और आखिर में उसे रेस्ट रूम के छत पर वो बॉम्ब मिलता है। वो गुडविन से उसे कैसे डिफ्यूज़ करना है वो पूछता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। क्रिस्टीना को शॉन का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा था, वो स्टीव से उसके बारे में बात करने लगती है। तभी ट्रेन ब्लास्ट करता है, स्टीव वापस से उस चैम्बर में पहुंच जाता है। यहाँ वो गुडविन को बॉम्ब के बारे में सभी बात बताता है कि बॉम्ब रेस्ट रूम में था और एक फ़ोन से कनेक्टेड था। गुडविन इस बार उसे बॉम्बर को ढूंढने भेजती है।
स्टीव वापस से उस ट्रेन में चला जाता है। यहाँ वो एक स्टेशन पर एक आदमी का पीछा करता है। स्टीव और क्रिस्टीना दोनों उस स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाते हैं। यहाँ स्टीव का उस आदमी से हाथापाई होता है जिसके कारण स्टीव पटरी पे गिर जाता है। तब तक वो ट्रेन आगे जाकर ब्लास्ट हो गई होती है, लेकिन स्टीव के ऊपर एक ट्रेन आ जाती है जिसकी वजह से वो ट्रेन के द्वारा कुचला जाता है और हम फिर से उसको चैम्बर में पाते हैं। इस बार मॉनिटर पे कोई नहीं होता कुछ टेक्निकल इशू के कारण, लेकिन स्टीव उसे ठीक करता है। तभी वो मॉनिटर पर कैप्टन को देखता है तो कैप्टन उससे बॉम्बर के बारे में पूछते हैं। स्टीव बोलता है कि मुझे बॉम्बर नहीं मिला, लेकिन मैंने एक लड़की की जान बचाई है और एक आदमी की भी। गुडविन उससे बताती है कि किसी की जान बचाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। स्टीव कुछ नहीं समझ पाता है और तब कैप्टन उसे कालचक्र के बारे में सारी बातें बताते हैं। गुडविन स्टीव को फिर से ट्रेन में भेज देती है। इस बार स्टीव को सारी बातें पता होती है। वो किसी से फ़ोन मांगकर अपने बारे में यूएस आर्मी के वेबसाइट में पता लगाता है और तब हमें पता चलता है कि स्टीव मर चुका है। प्रेजेंट में हम गुडविन के लैब में देखते हैं कि स्टीव की डेड बॉडी एक चैम्बर में बंद है और कुछ टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो लोग उसके ब्रेन से कालचक्र में उसे भेजते हैं। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि जिस मॉनिटर के थ्रू स्टीव और गुडविन एक दूसरे से बात करते थे, उस दौरान गुडविन स्टीव के ब्रेन से चैट कर रही होती है, ना कि उससे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर रही है। स्टीव इस बार भी बॉम्बर को नहीं ढूंढ पाता है। इस दौरान स्टीव को क्रिस्टीना से प्यार हो जाता है। वो वापस चेंबर में जाता है और इस बार उसके पास आखिरी मौका होता है उस बॉम्बर को ढूंढने का। स्टीव इस बार अपनी पूरी कोशिश करता है और वो बॉम्बर को पकड़ लेता है। इस दौरान स्टीव क्रिस्टीना के फ़ोन से अपने डैड से बात करता है और कैप्टन को एक मैसेज भी भेजता है, लेकिन थियोरी के अनुसार अगर स्टीव कालचक्र में कुछ भी करता, वो प्रेजेंट में नहीं होता तो इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। लेकिन स्टीव ने अपने पापा से लिटरली बात की होती है। स्टीव वापस आ जाता है ब्लास्ट की वजह से। यहाँ वो बताता है कि मैंने बॉम्बर को ढूंढ लिया और उसे वहीं ट्रेन में बांध दिया, ना वो बाहर जाएगा ना ही ब्लास्ट करेगा। गुडविन बहुत खुश होती है। तभी स्टीव उससे कहता है कि मैंने अपने डैड से बात की और कैप्टन को कालचक्र से मैसेज भी भेजा है। गुडविन स्टीव को बताती है कि ये सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टीव जानता था कि ऐसा हो सकता है क्योंकि उसने अपने डैड से बात की होती है। स्टीव गुडविन से बोलता है कि मुझे एक और बार कालचक्र में जाना है। गुडविन उससे कहती है कि तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है, अब तुम नहीं जाओगे। स्टीव गुडविन से गुजारिश करता है, उसे क्रिस्टीना से आखिरी बार मिलना था। उसे ये उम्मीद थी कि इस बॉम्ब ब्लास्ट को रोका जा सकता है। गुडविन उसे बोलती है कि ये पॉसिबल नहीं है। स्टीव उससे विनती करता है कि अगर मैं इस बार 8 मिनट बाद नहीं आया तो तुम कालचक्र बंद कर देना। गुडविन कैप्टन को बिना बताए स्टीव को वापस उस ट्रेन में भेज देती है। इस बार स्टीव जाते ही उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करता है और उस बॉम्बर को पकड़कर उसके फ़ोन से पुलिस को मैसेज करता है कि उसने उसको पकड़कर ट्रेन में बांध दिया है। यहाँ स्टीव फिर से कैप्टन को क्रिस्टीना के फ़ोन से मैसेज करता है और इस बार लिटरली कैप्टन के पास वो मैसेज आ जाता है। कैप्टन जल्दी से कालचक्र बंद करने जाते हैं, लेकिन गुडविन उस कैबिन को अंदर से लॉक कर देती है क्योंकि अभी तक 8 मिनट पूरे नहीं हुए थे और गुडविन ने स्टीव से वादा किया था कि 8 मिनट पूरे होने के बाद ही वो कालचक्र बंद करेगी। यहाँ हम देखते हैं स्टीव क्रिस्टीना को प्रपोज करता है और वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। तभी 8 मिनट पूरे जाते हैं, लेकिन इस बार वो ट्रेन ब्लास्ट नहीं होता है। जो चल रहा था वो वैसे ही चलता जाता है। गुडविन कैबिन का दरवाज़ा खोल देती है क्योंकि अब 8 मिनट पूरे हो गए हैं और कैप्टन कालचक्र को बंद कर देते हैं। यहाँ मिलता है गजब का ट्विस्ट, मूवी में खतरनाक ट्विस्ट मिलती है। यहाँ हमारा दिमाग शॉक हो जाता है। हमें पता चलता है कि जिस कालचक्र में स्टीव गया होता है वो एक अलग ही दुनिया बन गई होती है। स्टीव का ब्रेन हमेशा के लिए उस दुनिया में शॉन के शरीर में रह जाता है। स्टीव क्रिस्टीना के साथ इस दुनिया में अपना जीवन खुशी से जीता है और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है।